हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक्सरसाइज कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने 11-12 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पहले उससे देख लीजिए, ठीक है। हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं। और 13 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि ओरली कि ये सम्मिश्र संख्या है। इसके मतलब ये बोलना है सम्मिश्र संख्या 2-3i का दूसरे संयुग्मी से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें बोला है सम्मिश्र संख्या 2-3i का दूसरे संयुग्मी से गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब इसके संयुग्मी से गुणनफल ज्ञात करना वो आप कर लोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये हम करते हैं, ठीक है। ये बोला है कि z1 बराबर 2-i और z2 बराबर -2 + i हो तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। ये हम करते हैं, ओके। चलिए, तो अब देखो, रियल पार्ट मतलब r/(z1) z2/z1 इसका मतलब क्या है। जैसे हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x + i y, ठीक है। आई वाई हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल पार्ट ऑफ z का मतलब ये है पूरे इसका कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें रियल पार्ट लेना है यानी वास्तविक भाग लेना है, तो x होगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब ये है कि इसका हमें काल्पनिक भाग लेना है यानी y। ये मतलब है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x। तो सबसे पहले आप z1 इंटू Z2, पहले आप ये फाइंड करो z1 इंटू Z2। तो z1 कितना देखो 2-i है, और Z2 है तुम्हारे पास में -2 + i, ठीक है। ये है। अब इसको सॉल्व करो आप पहले। 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो गया। और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 2i, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस का 2i, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का i², राइट। अब देखो ये माइनस का 4 हो गया, ये प्लस का 4i हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया। i² का मान -1। तो यहाँ से देखो हल करो तो ये +1 है, ये -4 है, तो माइनस का 3 हो गया और प्लस का 4i हो गया। ये तुम्हारा किसके बराबर है? z1 इंटू Z2। अब यहाँ से हमें z1 बार, देखो ये भी दिया है z1 बार। तो z1 बार का मतलब क्या है? जैसे z1 बराबर तुम्हारे 2-i है, तो z1 बार कितना हो जाएगा यानी इसका संयुग्मी, ठीक है, कॉन्जुगेट। तो 2 + i हो जाएगा, 2 + i, ये हो गया। अब यहाँ से हम जो फाइनली हमें दिया इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका रियल पार्ट निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, z1 z2/z1 बार, z1 इंटू Z2 कितना है? -3 + का 4i अपॉन z1 बार कितना? 2 + i, ठीक है। अभी ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब है तो, लेकिन ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जिसका हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकें। तो ऐसे सवाल आते हैं तो हमने a + i/b के रूप में इनको व्यक्त किया है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सवाल किए हैं ऐसे। तो इसको a + i/b के रूप में पहले व्यक्त कर लो, ठीक है। करो तो देखो क्या आएगा, 2-i अपॉन 2-i, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो गुणा करो इसका, तो देखो ये आ गया -3 4i, और ये हो गया तुम्हारे पास में 2-i, राइट। और नीचे क्या होगा? 2 + i और 2-i, क्लियर। अब देखो इसका हल करो इसको, तो इसका इसे गुणा करेंगे तो 2-3 6 माइनस का और प्लस का 3i, ठीक। और ये प्लस का 8i और ये माइनस का 4i², ठीक है। देखो 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3 मतलब i का, तो प्लस का i हो गया 3i, और ये प्लस का 8i और माइनस का 4i² बटे, देखो ये a + b a - b, तो क्या बन गया? a² - b², ठीक है। देखो इसको हल करो अगले, तो ऊपर है माइनस का 6 और प्लस का 8 3 11i और प्लस का 4, i² की वैल्यू -1 रख दी, और ये हो जाएगा 2 + 1 सॉरी 4 + 1,
2 का स्क्वायर 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू 1 -1 तो +1 हो जाएगी। ये देखो कितना हो गया, माइनस का 6 4 प्लस का है तो माइनस का 2 हो गया प्लस का 11 आई बटे 5। ठीक, अब इसको 5 को अलग अलग लिख लो, देखो तो हो जाएगा माइनस का 2 बटे 5 प्लस का 11 बटे 5 आई। ठीक है, ये Z1 Z2 अपॉन Z1 बार बराबर आ गया है। अब इसका हमें रियल पार्ट लेना, तो इसका रियल पार्ट कितना आएगा, Z1 Z2 अपॉन Z1 बार बराबर माइनस का 2/5। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, देखो सेकंड आपको ये करना है 1/Z1 इंटू Z1 बार। ठीक है, तो पहले Z1 इंटू Z1 बार का गुणा करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसका जो भी सम्मिश्र संख्या यहाँ से बनाना है उसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। ठीक है, चलो मैं ये भी करवा देता हूँ। चलिए ये देखो, इसमें आपको निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 बार। ठीक है, ये चीज़ आपको फाइंड करनी। तो पहले आप ये वाली चीज़ कैलकुलेट कर लो। तो देखो Z1 और Z1 बार, तो Z1 की वैल्यू कितनी है 2 - आई और Z1 बार कितना हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट यानी 2 + आई। ठीक है, तो अब इन दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा 4 - 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई प्लस की 1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस की 1 यहाँ रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 यानी 5। तो ये आया 5 Z1 इंटू Z1 बार। तो देखो 1/Z1 बार कितना आएगा 5, 1/5। ठीक है, अच्छा अब इसका तुम्हें इमेजिनरी पार्ट लेना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो उसको ऐसे लिख लो 0 इंटू आई। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका क्या हो जाएगा 1/Z1 बार। क्लियर, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 0, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0। राइट, समझ में आ गया। चलिए, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 14 था। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ नहीं करना, आपको एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो इसको देखो, जो ये वाला है इसको आप आराम से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर तुलना करनी है। ठीक है, तुलना करनी है आपको। तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं ये मैंने आपको बता भी रखा है, नहीं पता तो आप देख लीजिए। जैसे हमें बताना हो कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज x1 + i1 ये हमारे पास में है, और Z2 हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 + i/2। अब इन दोनों को हमें, जैसे ये दोनों बराबर हैं तो कब बराबर होंगे, Z1 बराबर Z2 कब बराबर होंगे, इफ़ यानी यदि x1 तुम्हारा x2 के बराबर होगा, y1 तुम्हारा y2 के बराबर होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा और वास्तविक पार्ट के बराबर होगा। राइट, तो तब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे, अन्यथा कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं होंगे। क्लियर, तो इन क्वेश्चंस में आपको यही करना है। देखो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन में आपको, जैसे ये है, इन क्वेश्चन में आपको हमेशा यही करना है। राइट, चलिए तो आप ये लोग ये क्वेश्चन ट्राई करना, अगर आप पे नहीं हो तो बताना। ठीक है, चलिए मैं ये क्वेश्चन इसमें से एक पार्ट बता भी देता हूँ। राइट, चलिए देखो ये है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है तुम्हारा, तो इसमें से मैं 1-2 पार्ट्स आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। जैसे ये इन दोनों की हमें तुलना करनी है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी सम्मिश्र संख्या है। इसमें हमें वास्तविक भाग और क्या कहते हैं काल्पनिक भाग की तुलना करनी है, और वहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर ये पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब पूरी सम्मिश्र संख्या दिख नहीं रही है, तो इसको सही से लिख लो। जैसे इसमें वास्तविक भाग नहीं है, तो अगर नहीं है वास्तविक भाग तो इसमें ऐड कर सकते हैं वास्तविक भाग, तो मैं 0 + 2i लिख सकता हूँ। भाई 2i में अगर 0 जोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर x + i/, पूरा है लिखा हुआ। तो अब देखो तुलना हो सकती है, वास्तविक भाग के बराबर होगा। इसमें वास्तविक भाग कितना है 0, इसमें x, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 0। अच्छा, काल्पनिक भाग y बराबर कितना है, देखो जो i का गुणांक होता है वो काल्पनिक भाग होता है, तो यहाँ पर i का गुणांक कितना है 2, यहाँ पर i का गुणांक y, तो x y की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर वास्तविक भाग कितना है x इधर, और इधर वास्तविक भाग 2, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर वास्तविक भाग कितना y, यहाँ पर कितना है -3। ठीक है, चिन्ह के साथ लेना, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू ये होगी। क्लियर, सिंपल है बहुत।
अच्छा ये वाला, इसमें देखो इसमें इधर कुछ है ही नहीं, जीरो। यहाँ पर वास्तविक भाग बिल्कुल अलग है, यहाँ पर काल्पनिक भाग अलग अलग लिखा हुआ है। जो आई के साथ में होता है वो काल्पनिक भाग होता है, और जहाँ पर आई नहीं होता है वो हमारा वास्तविक भाग होता है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इधर साइड में ज़ीरो लिखा हुआ है, तो ज़ीरो को आप लिख सकते हो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू आई। बात तो वही है भाई, जीरो काल्पनिक भाग, हमने इसको सम्मिश्र संख्या बना दिया के रूप में लिख दिया है, ठीक है। तो जीरो प्लस जीरो इंटू आई, अगर इन दोनों को हल करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ से क्या होगा, तुलना हो जाएगी। तो देखो इधर 2/-6 बराबर कितना हो जाएगा, इधर वास्तविक भाग कितना है ये, तो जीरो, और इधर वास्तविक भाग ये है, तो इसके बराबर जीरो। तो यहाँ से आप 2y बराबर कितना हो गया 6, तो y बराबर कितना हो गया 3। क्लियर, तो y बराबर 3 हो गया। अच्छा यहाँ से देखो 4x बराबर कितना होगा, 4x माइनस 20 बराबर 0, तो 4x बराबर 20, तो x बराबर 5, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। तो आई होप आप इस टाइप के सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। चलिए अगला देखते हैं। देखो 15वें में आपको यही करना, ये 1 2 3 4 पार्ट है, 3 में तो मैंने बता ही दिए, बाकी आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं को क्रमित युग्मों के रूप में लिखिए। क्रमित युग्मों के रूप में लिखिए, ठीक है। क्रमित युग्म के रूप में लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 1 है प्लस आई, देखो इसको सही से लिखना है। तो जैसे माइनस √-1 की वैल्यू कितनी होती है आई, तो 1 प्लस आई क्रमित युग्म के रूप में हो गया, बस। क्रमित युग्म का मतलब ये है, जैसे 1 प्लस ये आई हो गया, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर। तो आप चाहें तो ऐसा लिखे रहने दिया, आप ऐसा लिख दें 1,1, ये हो गया सिंपल, राइट। तो आपको पेयर के रूप में लिख देना है इसको। जैसे 1 प्लस आई है तो 1,1, ये इसका आंसर हो गया। सेम देखो दूसरा क्या है, देखो दूसरा क्या है, x प्लस 3y, तो इसको आपको ऐसे लिख देना है x, 3y। मतलब x और y की वैल्यू जो क्रमित युग्म है यानी ऑर्डर पेयर होता है ना, यही तो होता है हमारा ऑर्डर पेयर a, b वाला। तो इस रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप ये कर लोगे, सिंपल है, ठीक है। अब देखो 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि ये सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, और एक ऐसी सम्मिश्र संख्या जिसका गुणनफल 1 के बराबर आ जाए, ठीक है। कर लोगे आप आराम से, ठीक है। तो करना है, ट्राई करना, अगर नहीं हो तो मेरे को बताना, मैं फिर आपको बता दूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए फिर आज 16 तक रखते हैं, कल हम 17 से करेंगे क्वेश्चन, और कल शायद हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। तब तक आप 17वां क्वेश्चन ट्राई करना, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, राइट। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।